डिस्क्लोज होता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सीटों पे छत्तीसगढ़, ये दो राज्य जहां पर बीजेपी पिछली बार भी बहुत बेहतर थी, लेकिन इस बार का नंबर जो है वो जरा हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का एग्जिट पोल इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तरफ से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें इस वक्त आती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सचिन 0 से 1, अगर खाता खुला तो 1, वरना 0 पर भी देखिए मैं दिख रही। बिल्कुल मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए गया था तो मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए किस तरीके से यहां पर समीकरण जो है वो बदलते हैं और जो तमाम चर्चाएं होती हैं कि आखिर उस वक्त ये हुआ था कि भूपेश बघेल जो है वो रिपीट करेंगे, ऐसा क्या हो सकता है क्या, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए वो भी चौंकाने वाले थे, बिल्कुल चौंकाने वाले थे। लेकिन अब देखिए इस बार जो ये एग्जिट पोल सामने आ रहा है ये भी चौंकाने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि 11 सीटें हैं और 11 में से 10 में से 11 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को। नहीं, एक में भी सस्पेंस है, 0 से 1 सस्पेंस है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है क्लीन स्वीप यहां से पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करते दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि कुछ देर में मध्य प्रदेश के आंकड़े सामने आएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मोस्टली एक ही जैसा भाव वहां पर दिखाई देता है दोनों राज्यों में, लेकिन 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें, चूंकि यही दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के थे, यहां पर 0 से 1 के बीच में सिमरती छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। आज भी याद है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे, और देखिए यही वो राज्य है एमपी और छत्तीसगढ़ की जहां पर आदिवासियों को लेकर कितनी चर्चाएं हुई, कि आदिवासियों का सगा कौन है, इसको लेकर भी होड़ जो है वो मची हुई थी, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन आदिवासी किसके साथ है, पिछड़ा वर्ग किसके साथ है, जनता किसके साथ है, ये आज हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि लगभग अब तक हमने 6 से 7 सीटों का ये जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया और एनडीए को हर जगह बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे छत्तीसगढ़ को लेकर है, 11 सीटों का अनुमान यहां पर है, 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मोस्टली। ये आंकड़ा सभी का इस वक्त दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर कि 1 से 0 या 1 के बीच में कांग्रेस पार्टी, लेकिन बाकी सारी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। देखिए 2 सर्वे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, दोनों में 10 से 11 सीटें सचिन, और कांग्रेस को लेकर वही नंबर है, या तो एक भी सीट नहीं आएंगी या तो अगर खाता खुला तो 1 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी यहां पर सिमटती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद लगाकर बैठी थी हूबहू उस तरीके से यहां पर नंबर बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका जी, ठीक है, मैं इस पर प्रियंका जी से सवाल लूंगा, लेकिन अब कीर्ति जी जरा ये बताइए सर, अब तो 2-3 राज्य इस तरीके से पूरी तरीके से वहां इंडिया गठबंधन 0 या फिर 1-2-2-4 सीटों पर सिमटता दिख रहा, फिर ये 295 का आंकड़ा किस आधार पर आप लोगों का था? अब 4 तारीख का आप लोग इंतजार करेंगे, लेकिन सर ये जनता से सवाल जो पूछे गए थे उसके आधार पर ये सर्वे होते हैं, और वो सर्वे बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी खाता खुल जाए तो हो सकता है कि 1-8 सीटें आपके खाते में आ जाएं। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तो जिस तरीके से तमाम सर्वे आए थे जिसमें दिखाया जा रहे थे हरियाणा में कांग्रेस सरकार रिपीट कर रही, राजस्थान में कई सर्वे ने दिखाया था रिपीट किया था। तो जनता का मिजाज है, आपके अनुमान को भी पलटती है, और उस समय तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह बीजेपी आ गई, जहां रिपीट करने की बात भी कर रहे थे, कई सर्वे में दिखाए गए थे रिपीट जी। तो ये अनुमान उसी तरीके से है, अनुमान इस सब पलटेंगे। मतलब आपने सब कुछ जो है सब कुछ 4 तारीख पर छोड़ रखा है, ठीक है सर, आएंगे आपके पास। सब मध्य प्रदेश की 29 सीटों का भी इस वक्त आंकड़ा जो है वो सामने आ गया, जरा आंकड़े रखिए हमारे सामने और फिर उस पर बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल सामने है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का। ये बड़ी खबर है, बीजेपी को एमपी में 28 से 29 सीटें, यानी क्लीन स्वीप यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एमपी में कांग्रेस का खाता खुल सकता है, अगर खाता खुला तो 1 सीट वहां पर, जैसा छत्तीसगढ़ का हाल था सचिन, उसी तरीके से कहा गया कि नेचर मोस्टली दोनों राज्यों का एक होता है, और यहां पर भी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 28 से 29 सीटें, यानी वही है, फॉर्मेलिटीज बचती है कांग्रेस पार्टी के लिए। यहां पर भी मुकाबला दोनों पार्टियों का आमने सामने था, और जहां जहां कांग्रेस पार्टी का सीधे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, कांग्रेस के खाते में वहां कुछ नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्लीन स्वीप पिछली बार की तरह इस बार भी करते हुए दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर के 29 सीटें यहां पर हैं, जिनमें 28 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ी हुई। प्रियंका जी, ये तो लग ही नहीं रहा कि कांटे की टक्कर जो है वो थी,
अब तो जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि ये एक तरफा मैच था। मुकाबला जो है वो आप ही जीत रही हैं, बीजेपी जीत रही है, तो लगता है कि प्रियंका जी को मिठाई लेकर आ जानी चाहिए थी। बकायदा ये जो नंबर है ये एक बहुत बड़े नंबर की तरफ इशारा करते हैं, राज्य दर राज्य जो बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त। प्रियंका जी देखिए, झूठ का घड़ा कितने दिन फलेगा फूलेगा। सीधी तो बात यह है कि विपक्ष को यह लग रहा था कि मोदी जी की लहर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। और परिवारवाद को जनता ने सीधे तौर पे नकार दिया है। इस देश के रईसजादे शहजादों की जोड़ी को जनता ने नकार दिया है। जनता ने चुना है विकसित भारत को, विकास को और भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को। तो ये जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, ये कोई शॉकिंग नतीजे नहीं है, क्योंकि हम सब इसके लिए तैयार थे। हम धरातल पे कार्य करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, महिलाओं में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसको देखते हुए और जो राज्य हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे भी मोदी जी आए और उनका जलवा चले और वहां के लोगों को भी विकास दिखे कि होता क्या है। अच्छा, तो दोनों राज्यों का कभी नहीं दिख रहा था और मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस के जो हालात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर समझाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव थे तब भी सबको लगा था कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छे फाइट कर रही है और ऐसा भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर जाए, मध्य प्रदेश में भी सरकार आ जाए। लेकिन जो नंबर थे वो बिल्कुल ऑपोजिट और उम्मीद कहीं ज्यादा बेहतर। इस बार भी इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है कि जो मिजाज भापा जाता है बिल्कुल उसके अलग रिजल्ट दिखाई देता है? किसका असर है? तो निरंतर बहुत सारी दावेदारियां किया करता है। ये लोग बहुत सारे वादे कर लेकर के आए अपनी मैनिफेस्टो में भी, और इन्होंने एक गुट बनाया कि हम कुछ भी करेंगे, मोदी जी को हराएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पे किस तरीके से ये योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आप दूसरी जगह जाकर के बड़े बड़े भाषण तो दे रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी बातें कर ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कभी ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि हम अपने जो बनाए हुआ जो हमारा दायरा है उससे बाहर निकल करके झांकें और लोगों के बीच में जाएं कि सच में क्या लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो हवाई बातें कर लेने में क्या चला जाता है? मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जीत का मंत्र दे रही है प्रियंका जी। निकाल लेने में क्या चला जाता है? प्रियंका जी, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आप जीत का मंत्र दे रही हैं विपक्ष को कि देखिए अगली बार जो है थोड़ा और मेहनत करना, और ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जीत सकते हैं। कीर्ति जी, देखिए, मोदी जी को मुझे लगता है कि देख करके इन्हें सीखना चाहिए, लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लोग मेहनत करना नहीं जानते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी इतने छोटे स्तर से ऊपर निकले, उन्होंने जिस तरीके से गरीबी देखी है, उन्होंने समझा है लोगों को, तो वो चाहते हैं कि सच में देश का विकास हो। उनके पास उनका परिवार है, तो ये देश, ये जनता उनका परिवार है, वो परिवार के लिए काम करते हैं। ठीक है मैडम, आ रहे हैं दोबारा आपके पास। जरा ये बोलिए, बीजेपी बार बार ये कहती है और कई बार तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि विपक्ष मेहनत नहीं करता। सर, आप भी यहाँ शांत बैठे हैं, नंबर क्या वाकई में हैरान कर रहे हैं आपको, या फिर ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि यही होने वाला है? नंबर कोई हैरान नहीं कर रहे हैं। और एग्जिट पोल भी इसी तरीके के नंबर आएंगे, इस बात से हम लोग भी